हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारे शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक की सारे शिफ्टों के पेपर अपन हल कर चुके। आज अपन 9 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन काफ़ी खास होने वाला है। उसमें अपन जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको काफ़ी आसानी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 9 दिसंबर है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये बोल रहा है कि एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 अंकित मूल्य का किराना सामान खरीदा। यदि छूट देने के बाद 25% का लाभ अर्जित किया तो उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार है जिसने अपने सामानों का अंकित मूल्य 400 रुपये कर दिया और उस पर ये 20% की छूट दे रहा है, फिर भी ये 25% का लाभ कमा रहा है। तो अपने को यहाँ पर जो सामान है उसका ओरिजिनल मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जब भी आपके पास यहाँ पर छूट या तो आपको छूट दे दे या अंकित मूल्य, आपके पास छूट, अंकित मूल्य या प्रॉफिट एंड लॉस में से आपको कोई एक चीज दे दे, ये तीन चीज अगर आपको दे दें तो आप क्या करेंगे, MP/CV वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, वो हो जाता है MP मतलब मार्क प्राइस, CV मतलब कॉस्ट प्राइस। ये हो जाती है इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो हो जाता है आपके पास प्रॉफिट या लॉस 100 प्लस, ये हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये वाला फॉर्मूला आप ऐसे क्वेश्चन में लगा दें। ठीक है, तो अपने पास मार्क प्राइस कितनी है, यहाँ पर 400 है, CP अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का, तो इसको अपन क्या लिख देंगे 125। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, छूट 20% की, तो ये क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये किससे 5 से कट रहा है, ये 16 बार कट रहा है, ये 25 बार कट रहा है। ठीक है, ये 25 से कम 25 और ये कितनी बार कट रहा है 16 बार। 16 × 16 किया तो CP अपने पास कितनी आ गई, CP अपने पास 256 आ गई। ठीक है, तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी थी, 256 थी। दुकानदार ने इसको क्या किया कि इसका अंकित मूल्य बढ़ाकर 400 रुपये रख दिया और उस पर ये 20% की छूट दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस फॉर्मूले से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2, और ये एलजेब्रा का काफ़ी अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको अपन कैसे करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर बराबर a प्लस b cos 2x है, तो a और b की वैल्यू ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं कंपैरिजन के मेथड से। ठीक है, तो वो कैसे, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हल कर लेते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कोस और सेक है ना, इन दोनों को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कोस को तो क्या करेंगे, साइन में चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या x दे रखा है तो अपन x लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस सेक क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर x हो जाएगा ये। ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है आपके पास, अपॉन में दे रखा है यहाँ पर tan स्क्वायर x दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ 2 और ये माइनस का साइन स्क्वायर x, और ये भी किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर x। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपके पास tan स्क्वायर x है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर tan को साइन कोस में बदल कर, tan को यहाँ पर साइन कोस में बदलेंगे तो यहाँ नीचे तो क्या हो जाएगा, साइन, ऊपर क्या चला जाएगा कोस, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर x बच जाएगा, और माइनस यहाँ पर tan से tan कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है,
2 को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को इससे कंपैरिजन करना है तो अपने को cos 2x चाहिए। तो इसको अपन cos 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos की फॉर्म में वो हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस और जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस का है, अपने को माइनस का चाहिए और ये किसका होना चाहिए, ये टर्म प्लस की होनी चाहिए। तो अपन माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2 cos स्क्वायर x, एक बार तो अपन क्या करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे और प्लस 1 क्या करेंगे घटा देंगे। तो जो माइनस वाली टर्म है इसके अंदर जुड़ के क्या हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 इनमें से कॉमन लिया तो ये तो टर्म किसकी हो जाएगी, ये टर्म आपके पास प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगी cos स्क्वायर x और ये वाले किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और माइनस का ये 3 है ही। ठीक है, और ये बराबर इसके लिख लेते हैं अपन a प्लस बी cos 2x। ठीक है, तो ये टर्म किसकी है, ये टर्म आपके पास क्या बन जाती है, माइनस का 1, ये बन जाती है आपके पास cos 2x और माइनस का 3 है ये। ठीक है, बराबर ये क्या होगा, a प्लस बी cos 2x। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कंपैरिजन। अब जो cos 2x है इसकी क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है cos 2x का, यहाँ पर -1 है और इसका कोफिशिएंट क्या है b। तो b की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर -1 हो जाएगी। और a का कोफिशिएंट क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहाँ पर 3 है, माइनस का 3। तो b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन नंबर 1 के अंदर यही दे रखा है, माइनस का 3 और माइनस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार आप कंपैरिजन करके इसका आंसर निकालने वाले थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया, तो इसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में या तो लास्ट में करें या आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें। ठीक है, नहीं तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि यही ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सीधा जाते हैं नीचे, क्योंकि यही अपना मेन क्वेश्चन होता है और से अपने को कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही कथन चुनना है अपने को। तो पहला बोल रहा है कंपनी पी और क्यू की औसत बिक्री का, पी और क्यू की औसत बिक्री, पी और क्यू ये कितना होगा, औसत बिक्री कितनी हो जाएगी 45। तो 45/2 हो गया है, तो 45/2। ठीक है, औसत बिक्री का टी और यू की औसत बिक्री से, टी ठीक है, यहाँ पर टी और यू ये कितना हो गया 50, औसत बिक्री से अनुपात 2 से 2 कट गया, इनका अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 से 9 बार, 5 से 10 बार, 9:10 आ रहा है और यहाँ पर भी 9:10 है। तो इसका मतलब ये वाला सही है। दूसरा चेक करते हैं, कंपनी आर और एस की कुल बिक्री, ये आर हो गया एस हो गया, ये कितना आ रहा है आपके पास 190 हो गया ये ना, ये हो गया आपके पास 190 डिग्री हो गया। कंपनी वी की बिक्री के बीच अंतर, वी कितना है यहाँ पर 75, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा और ये 115 आएगा इनका डिफरेंस, वो भी डिग्री में। ठीक है, तो अपन जानते हैं 360 डिग्री पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पर कितनी दे रखी है, 3600 दे रखा है। ठीक है, कुल बिक्री कितनी यहाँ पर 3600। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये 3600 किसकी वैल्यू है, 360 की वैल्यू, अपने को 115 की वैल्यू निकालना है। तो 360 से 360 बचा कितना यहाँ पर 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है 1150। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 1150 आ रहा है, जबकि यहाँ कितना दे रखा है 1050 दे रखा है। तो इसका मतलब ये वाला पद गलत होगा। ठीक है, तो अपने पास ओनली जो पहला वाला है, जो पहली वाली लाइन है यही सही होगी, दूसरी गलत होगी। तो यहाँ पर दे रखा है केवल एक ही सही होगा। ठीक है, जो पहला कथन है यही सही होगा। तो इस प्रकार अपन टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ जो बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, जब अपन इसको ध्यान से देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, ये आपके पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे आपके पास
ये क्या है, नीचे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का क्या है, ए बी है। ठीक है, ये वाला पद बन रहा है। तो अपन ऊपर वाले पद को क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी। ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं ऊपर वाले पद को। और नीचे वाला पद क्या है, ये आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का ए बी। तो इससे तो ये कट जाएगा, बच रहा क्या है यहाँ पर, ए माइनस बी बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी यही लगेगा, इसका जो मान होगा ओनली क्या होगा, ये वाला पद और जो ये वाला पद है इनका डिफरेंस आपके पास होगा। तो 146 में से 143 गया तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 3। तो बस आपको इतना ही करना था। अगर आपको ये पहले से पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को 2 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस इसमें से ये घटाना है, 146 में से 143 घटाना है और तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त के केंद्र और उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा के बीच की लंबवत दूरी कितनी है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता हो कि जो वृत्त है इसका केंद्र और जो इसकी बड़ी सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, वो व्यास हो जाता है। व्यास और केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है, ये 0 होती है। ठीक है, क्योंकि जो व्यास होता है केंद्र से ही गुजरता है, इसलिए इनके मध्य के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जो सबसे बड़ी जीवा है ये व्यास होती है हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ बोल रहा है पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। तो अपन मेन क्वेश्चन ये है, यहाँ बोल रहा है कि रक्त समूह ओ के दाताओं की संख्या का, मतलब जो ओ है ये दे रखा हो, समूह ए और बी के रक्तदाताओं की संख्या के औसत, ए और बी का औसत कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी का औसत भी यहाँ पर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। औसत से अनुपात, तो इसका और इसका अनुपात कितना आएगा, 80:80, मतलब 1:1 अनुपात आ रहा है यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो तुरंत क्लिक करके तुरंत आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी काफी आसान है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका मान ये 8 है, ये 17 है, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ट्रिपलेट से। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो अपने पास इन तीनों का मान आ गया। अब 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपके पास 8/15। ठीक है, कोट कितना हो जाएगा, ये 15/8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये 64 और ये 225 और अपॉन में कितना आएगा, 120। इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 289/120 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान आ रहा है आपके पास 289/120, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो बस इतना ही करना था इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि एक 7 अंकीय संख्या दे रखी है, स्टार का न्यूनतम मान संभव मान क्या है जिसे 8 से विभाजित किया जा सके। तो अगर ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है तो अपने पास इस स्टार का मान पूछ रहा है कि न्यूनतम मान क्या हो सकता है। अगर ये 8 से विभाजित हैं तो इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो 6 और ये क्या है, स्टार और 2। अगर ये 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 0 रखते हैं। 0 रखेंगे 8 का भाग नहीं जा रहा, 1 रखेंगे तो भी नहीं जा रहा, 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 56, 6 62 में नहीं जा रहा। 3 रखा तो ये कितना होगा, 7 2 72, हाँ जा रहा है। 8 7 56 और 8 9 72, इतनी बार जा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, स्टार का मान यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3। जब स्टार की वैल्यू 3 रखते हैं तभी तो ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर स्टार का मान हो जाएगा 3, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर एलजेब्रा का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि हर शिफ्ट के अंदर आता है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ बोल रहा है p - 1/p की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अपन सीधा क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो p² + 1/p² क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस का 2। इसमें क्या करना है आपको, माइनस से अपन स्क्वायर जा रहे हैं तो प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा 36 + 2 हो जाएगा, मतलब ये तो हो गया 38। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p⁴ + 1/p⁴।
तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 8 8 64 और ये 9 8 3 24 2 48, तो ये हो गया 4, 14 का 4 हासिल का 9, 10 माइनस का क्या करना है इसके अंदर 2, क्योंकि प्लस में से +4 है तो -2 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1042। ठीक है, तो आपके पास p की पावर 4 + 1/p की पावर 4 का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1044, 1044, ये कितना आ रहा है 14 होगा ये, ना कि 10। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये 1442 आ रहा है, हाँ, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था, क्योंकि ये क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ % ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो लाभ है क्रय मूल्य का कितना है, 130% है। ठीक है, 100 अगर क्रय मूल्य है, इसका 130% कितना है, लाभ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 230%। ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 230। और ये बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि होती है, अगर इसमें 28% की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, मतलब ये विक्रय मूल्य कितना है, 230। तो यहाँ पर अभी भी लाभ कितना हो रहा है, अभी भी लाभ इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा आपके पास 102 और कितने पर, 128 पर इंटू 100, तो ये कितना हो रहा है 51, ये 2 से कितना कट रहा है, ये 64। ठीक है, ये 4 से 25 बार और ये 4 से 16 बार। ठीक है, 2551 से मल्टीप्लाई किया, 25 से कम 25 का 5 हासिल का 5, 25 पंजे 105 और हासिल 2, ये हो जाएगा 127 और अपॉन में कितना है यहाँ पर 16 दे रखा है, 16 पंजे 16 96, 16 7 112। ठीक है, बचा कितना यहाँ पर 112 आया ना, तो ये 5 और ये कितना 1 और ये 5। ठीक है, 155, तो 155 आया, अभी कितनी बार जाएगा, 9 बार, 16 नाम 144 होता है ना, हाँ, ये 144 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 11। ठीक है, पॉइंट लगाया, ये 16 की 96 आया है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, पॉइंट 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 80% के लगभग लिख सकते हैं। और अपने से यहाँ यही पूछ रहा है कि निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करें, तो निकटतम पूर्णांक क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 80%, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ये 3 चीजें याद होनी चाहिए, कौन सी, अगर आपके पास ये एक तो क्या होना चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाता है आपके पास कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस बराबर होता है हमेशा इन दोनों के गुणनफल, स्क्वायर के गुणनफल के। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, ये अगर बराबर ये हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस इन दोनों के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार एक और टर्म होती है, वो क्या होती है, वो जाती है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस आता है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। मतलब इन दोनों के स्क्वायर का जो योग होता है ये इन दोनों के गुणनफल के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन इनको साइन कोस में बदल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपने पास यहाँ क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/9 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/9, तो ये हो जाएगा 1/2/9, 9 पर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ इसका जस्ट उल्टा हो रहा है।
आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस आपको पता होना चाहिए कि ये अगर दोनों का स्क्वायर का योग हो रहा है यहाँ पर, तो अपन क्या कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर का गुणनफल में इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए इसका जस्ट उल्टा करके आप तुरंत टिक मार कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये 3 टर्म याद रखनी है, क्योंकि पहले की शिफ्ट के अंदर इस टर्म पर क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली टर्म पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि एसएससी मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस का रिपीट करती है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि यदि यह दिया गया है कि 2 समकोण त्रिभुज ABC और DF, ठीक है, तो अपन 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास ABC, ठीक है, और एक ये हो गया आपके पास, देखते हैं ये क्या हो रहा है। एक तो A बराबर 25 डिग्री, यहाँ A बराबर कितना दे रखा है, 25 डिग्री दे रखा है। E बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर, 25 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, E कितना दे रखा, 25 दे रखा है, तो ये तो हो गया आपके पास, इसको ही अपन E मान लेते हैं। ठीक है, ये 25 और ये E है। B और F कितना है, 90, ये B 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, F 90 हो जाएगा। और AC बराबर ED, AC बराबर ED, ये हो जाएगा आपके पास D। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये कोण, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, और B और F 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ABC EFD, EFD की क्या होगा, ये सर्वांग होगा, EFD के ही सर्वांग, तो इसीलिए अपना ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या होती है, ये बराबर होती हैं जब सर्वांग होता है तो, और जब समरूप होता है तो तीनों कोण और तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि जो ये दे रखा है इनका HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जो भी इनका अंश होता है इन सबका तो क्या ले लेते हैं, HCF ले लेते हैं, और जो हर होता है इनका क्या लेते हैं, अपन LCM लेते हैं। तो ऊपर इन संख्याओं का अंश का HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का LCM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, 24 ऐसी संख्या है जिसमें सबका भाग जाता है। ठीक है, 8 या 24, 4 चौका 24, 4 छक्की 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/24। तो इसका पूरा HCF कितना हो जाएगा, 1/24। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे और इसमें पूछे कि LCM क्या होगा, तो आपको जो ऊपर वाली संख्या है इसका LCM लेना है और नीचे वाली संख्या का HCF लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है, समबाहु त्रिभुज को परिवर्तित करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये बोल रहा है कि ये एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल है और इसके चारों ओर एक वृत्त की सर बना हुआ है, और इस जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है ये क्या हो जाएगी, अपने से पूछ रहा है। तो ये क्या होती है, ये आपके पास कैपिटल R होती है, और कैपिटल R क्या होती है, A अपॉन हो जाती है आपके पास √3। ठीक है, A अपने को दे रखा है यहाँ पर 36 दे रखा है अपॉन √3। तो √3 अपन इसका परिमेयकरण किया तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे 3 हो गया, 3 का भाग इसमें दिया, तो ये कितना है 12√3 आ रहा है इसका मान। मतलब जो कैपिटल R है, जो परिगत त्रिज्या है, इसकी वैल्यू आपके पास 12√3 आ रही है, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको अगर ये पता है कि जो बाह्य त्रिज्या होती है इसकी जो वैल्यू होती है क्या हो जाती है, A/√3 होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। और अगर आपके पास इन रेडियस पूछे, इन रेडियस क्या होती है, वो हो जाती है आपके पास A/2√3 होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है।
पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, औसत चाल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपके पास 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, जब आपके पास दो चाल दी हुई थे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 45 इंटू 80 अपॉन 45 इंटू 80 क्या जोड़ा इन दोनों का, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 125। 5 से काटा ये 25 बार, ये कितनी बार 9 बार, फिर 5 से काटा ये 5 बार, ये कितनी बार 16 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 18 इंटू 16 किया और अपॉन में 5, 8 36 88 54 108 का 8 हासिल का 10। ठीक है, और 18 10 28 हो जाएगा ये। ठीक है, और अपॉन में 5 है, 5 का भाग दिया, 25 का 5 हासिल का 3, 5 आते 35, बचा कितना 3, पॉइंट लगाया 0, 5 का 30, तो ये कितना आ रहा है 57.6 आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास इनकी जो एवरेज स्पीड है ये कितनी आ रही है 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करना होता है। जब भी आपके पास यहाँ पर अगर दो ही आपके पास चाल दी हुई होती हैं तो उनकी जो एवरेज स्पीड होती है वो इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16, और तालिका वाला क्वेश्चन तो अपन इसमें जाएंगे इस नीचे ही नीचे। यहाँ बोल रहा है कि ए और सी में मिलाकर लड़कों की संख्या का, लड़के ये हैं ए और सी, ए और ये सी, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास 200। ठीक है, और वर्ष ई और एफ में मिलाकर लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा, लड़कियां ये हैं ई और एफ, ई और एफ कितना हो रहा है, ये 120 हो रहा है। तो इनका रेशियो पूछ रही है, 1 0 से 1 0, ये 5 रेशियो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं के अनुपात इस अनुपात में है और उनके वर्गों का योग ये है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग ये दे रखा है, तो अपन मान लेते हैं ये कितनी है, इनके वर्गों का इनको सबको x में मान लेते हैं। ठीक है, 4x 5x 7x, तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4 का कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का कितना हो जाएगा ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और 7 का कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर हो जाएगा। इन सबको जोड़ा, ये कितना आ रहा है, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 90x स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 15,210 दे रखा है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 9 से काटा इसको, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 एकम 9, बचा कितना यहाँ पर 6, 9 6 की 54, बचा कितना 8, 9 9 81। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 13, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू 13 आ रही है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, पर तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ा तो ये कितना आ रहा है 9 और 7 16 आ रहा है ना, 9 और 7 16, तो 16 और x की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 78 का 8 हासिल का 7, 13 7 20, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है इन तीनों संख्याओं का योग आ रहा है 208, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स में इसमें गलती क्या की, उन्होंने यहाँ पर 90 की वैल्यू तो उन्होंने कर दी कितनी 169 आ गई उनके पास, एक की वैल्यू उनके पास 169 आ गई। जब एक की वैल्यू यहाँ पर 169 आई और इन्होंने इन सबको जोड़ा 16 इंटू क्या किया उन्होंने 169 कर दिया, तो इसका जो मान आ रहा है ये काफी ज्यादा आ रहा है, और काफी ज्यादा आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन को इस प्रकार करना था, ये एक की वैल्यू ना होकर ये क्या है स्क्वायर के अंदर है, क्योंकि ये वर्ग की तो वैल्यू दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे वापस संख्या में जाएंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी x की वैल्यू यहाँ पर 13 आएगी, 13 को फिर क्या करना था 16 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। बहुत से स्टूडेंट्सों ने गलती की है, तो अब आगे से ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करना आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि मोंटी ने 2 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पर
480 के साधारण ब्याज का भुगतान किया, दर 8% थी, तो राशि क्या हो जाएगी? ठीक है, साधारण ब्याज है तो ये कितना 2 वर्षों की है ना, तो ये कितना 2 वर्षों की ब्याज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 16 की वैल्यू ये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ये हो जाएगी 30, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% आपके पास 3000 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले में रखकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि वही चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन काफी आसानी से करते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है एक चोर, पीछे से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा है। यदि चोर 100 मीटर आगे है, ठीक है, तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है, तो बताइए चोर की चाल किस चाल से भाग रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर चोर पुलिस से कितना आगे? सबसे पहले अपने को डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो ये 100 मीटर आ गया। ठीक है, अब अपने को ये पता होना, अब यहाँ पर बेसिकली जो पुलिस है चोर से तेज भागेगा तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो पुलिस की स्पीड है इसमें से अपन चोर की स्पीड घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम दिशा के अंदर भाग रहे हैं, और जब भी ये सेम दिशा के अंदर भागते हैं तो इनकी सापेक्ष स्पीड क्या हो जाती है? डिफरेंस हो जाता है इनकी सापेक्ष स्पीड का। ठीक है, तो अपन डिफरेंस लेते हैं, तो चोर की स्पीड को अपन यहाँ क्या मान रखे? x मान लिया। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, और अपने पास ये डिस्टेंस किस में? मीटर में, तो अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू यहाँ पर 3 मिनट के अंदर पकड़ रहा है चोर इसको, तो 3 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है? ये हो जाती है आपके पास 180 सेकंड हो जाती है, तो इसको अपन 180 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 0 से तो ये 1 0 कट गया, और इस 18 से ये 18 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो 2 बराबर 10 माइनस एक्स है, एक्स को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पूछा गया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20, और ये टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है, लेकिन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये काफी इजी है। ठीक है, मैं आपको काफी आसानी से बताने वाला हूँ। यहाँ बोल रहा है कि आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को 40 से 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से दोगुनी दक्षता से कार्य किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता से 1/3 से कार्य किया होता, तो काम 60/17 दिन में पूरा हो जाता। ठीक है, पहले कितने दिन में हो रहा था? 40/9 दिन में पूरा हो रहा था। ठीक है, तो और यहाँ पर बोल रहे आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो कितना टाइम लग रहा था इसको? इतने दिन में पूरा कर रहे थे, और ये अनुज और जो क्या है ये बोल रहा है कि अपनी वास्तविक दक्षता से ये आभा तो दोगुनी कर लेती है, अनुज 1/3 कर लेता है, और ये इतने दिन में कार्य कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, काम तो बराबर कर रहा है, तो अब इन दोनों को काम को क्या करते हैं? बराबर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आभा को अपन AB से डिनोट करेंगे, आभा प्लस, और अनुज को अपन AN से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ये कितने दिन में काम कर रहे हैं? ये 40/9 दिन में काम कर रहे हैं, और इतना ही काम कौन कर रहा है? इतना ही काम जो आभा है ये दोगुनी क्षमता से कर रही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आभा हो जाएगी। ठीक है, और अनुज 1/3 क्षमता से कर रहा है, तो 1/3 और ये अनुज हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने दिन के अंदर काम कर रहा है? ये काम कर रहा है यहाँ पर 60/17 दिन के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको जमा लेते हैं, इनका रेशियो निकाल लेंगे अपन। ये 3 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है। ठीक है, 17 दूना 34, 34 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 34 ये हो जाएगी आभा, और ये भी 34 और अनुज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 को इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 हो जाएगा, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 आभा, और 27 में 3 का भाग दिया तो कितना आया? 9 आया, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 अनुज। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 34 को इधर ले आएंगे, 9 को इधर भेज देंगे, तो 34 को इधर लाया तो ये कितना होगा?
20 ए बी हो जाएगा और 9 को इधर लाया तो ये कितना हो जाएगा 25 अनुज हो जाएगा। तो आभा और अनुज का जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये 4 बार कट रहा है, ये 5 बार कट रहा है, इसको इधर लाया तो 5 और अनुज का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अनुज का 4 और आभा का 5 हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, इनका रेशियो आ रहा है, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो ये हो गया। ठीक है, तो अब अपन इन दोनों में से किसी के अंदर भी ये मान रख देंगे और आपके पास मान आ जाएगा। तो आभा और अनुज कितना आ रहा है 9। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 9 × 40/9। और अपने से पूछ क्या रहा है कि आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में आभा की एफिशिएंसी क्या है, आभा की एफिशिएंसी 5 है, टोटल काम इतना है, तो 5 की एफिशिएंसी से आभा कितने टाइम दिन लेगी यहाँ पर, तो 9 से तो 9 गया और यहाँ पर 5 से कितनी बार 8 बार, तो यहाँ पर आभा को 8 डेज लगेंगे। ठीक है, इस कार्य को पूरा करने में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। एक्चुअली क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, लेकिन काफी आसानी से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। तो आप इस प्रकार अगर ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, आगे इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो आप सैकड़ों स्टूडेंट्सों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार करके ही आगे बढ़े। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये भी तालिका वाला क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ये अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है सभी 5 दुकानों में मिलाकर फल ए तथा बी की कीमतों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये कितना है 5 5 10 का 0 हासिल का 1, 8 12 20 25 32 और 9 41, ये हो गया 410। इनका डिफरेंस लेना है अपने को। ठीक, और यहाँ पर कितना आ रहा है 5 10 6 16 का 6 हासिल का 1, 15 9 24 27 27 35 और 9 44, ये हो रहा है आपके पास 446। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा, अंतर यहाँ पर 36 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा यदि x की वैल्यू 14 है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा x की वैल्यू 14 रख देंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, x की पावर 4 निकालेंगे। x की पावर 4 कैसे निकालेंगे, तो x की पावर 4 हो जाएगी आपके पास 14 का स्क्वायर को 14 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 196 × 196 किया तो ये कितना हो जाएगा 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 9 54 3 57 का 7 हासिल का 5, 4 5 11 × 9 9 6 54 का 4 हासिल का 5, 81 5 86 का 6 हासिल का 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ये। ठीक है, और एक को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये हो जाएगा 6 9 1 हो जाएगा ये कितना आ रहा है 6 11 का 1 हासिल का 1, 8 8 6 14 का 4 हासिल का 1, 2 9 9 2 18 का 8 हासिल का 1, ये हो रहा है आपके पास 38,416 हो रहा है। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या करेंगे, इन तीनों के अंदर से 15 कॉमन ले लेंगे, 15 और x कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास 15x कॉमन लिया तो ये बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर, वो भी इसका माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ कितना बच जाएगा प्लस का, यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 196 और प्लस का 14 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 14 गया तो 6 में से 4 गया तो 2 और 9 में से 1 गया तो 8 और ये एक और घटाएंगे अपन तो 181, तो भी माइनस का, और यहाँ पर 15 × 14 किया तो ये कितना हो जाएगा 15 × 14 किया तो ये हो जाएगा आपके पास 210। ठीक है, 210। ठीक है, 210 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एकम 21, ये 0, 21 एकम 21 का 1 हासिल का 2, 21 दोनों 42 कितने तरह की 84, 84 × 2 किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 168, 168 और 2 ये हो जाएगा आपके पास 170 का 0 हासिल का कितना हो जाएगा 17,
21 और 17 कितना हो जाएगा, 21 और 17 हो जाएगा 18 38, ये हो जाएगा आपके पास 38। ठीक है, वो भी किसका, माइनस का होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या है यहाँ पर 54, यहाँ पर क्या है 40 है, तो 40 अपन यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ 40 यहाँ जोड़ा, हाँ सही है। तो ये कितना हो रहा है यहाँ पर, सही है क्या ये, 21 से कम 21, 21 का 1 हासिल का 2, 21 इंटू 8 किया तो 168 और 2 170, 70 का 0 हासिल का 17, 21 21 और 17 38। ठीक है, ये किसका हो रहा है यहाँ पर, माइनस का हो रहा है। हाँ सही है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये दे रखा है पहले इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 38 0 1 0, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, इसको घटाया तो 6 और ये 0, ये 4 और ये 0 0। ठीक है, और प्लस का, और यहाँ पर कितना रहा है प्लस का 40, और तो एक्चुअली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये तो सही आ रहा है अपने पास, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। अपन क्या करेंगे, अलग अलग ही कर लेते हैं इन सबको मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पहले x का क्यूब निकालेंगे, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 196 को अपन 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 छिकी 14 70, 14 छिकी 84 का 4 हासिल का 8, 14 नाम 140 होता है, 126 और 8 हो जाएगा 134, 34 का 4 हासिल का 13, 14 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 27। ठीक है, तो 27 और 44 हो जाएगा, और इसको अपन क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 चौकू 60 का 0 हासिल का 6, 15 चौकू 60 और 6 66 का 6 हासिल का 6, 15 5 पीछे 15 7 105, 105 6 111 का 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 111 हो रहा है, तो हासिल का हो जाएगा आपके पास 11। ठीक है, 15 दूना 30 और 11 कितना हो जाएगा 41। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास कितना 41,160 आ रहा है, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, ये हो गया। और अपन क्या करेंगे फिर 196 को अपन क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 196 इंटू 15 किया, 15 छिके 90 का 0 हासिल का 9, 15 नाम 135 और 9 144 का 4 हासिल का 14, 15 और 14 कितना होता है 29। ठीक है, ये किसका होगा, ये आपके पास हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है, अब 15 इंटू 14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का। 15 इंटू 14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 210, माइनस का 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 210 इसमें जोड़ देंगे, प्लस का आ रहा है तो इधर लिख देंगे 29 40। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 40 भी है तो 40 भी अपन इधर जोड़ देंगे। तो पहले प्लस की संख्या ये 6 और ये 9, 13 की 3 हासिल का 1, क्या रहेगा 1 हासिल का 1, 41,396 रहा है, 41,396, और इसको जोड़ेंगे 0, ये 7 और ये 3 और ये 1 और ये 4, ये माइनस का कितना आ रहा है, ये माइनस का 41,370 आ रहा है। इसमें से घटा देंगे अपन 41,370 घटा देंगे इसमें से, तो अपने पास कितना बचेगा, यहाँ 6 और यहाँ 2 और बाकी सब 0, तो मतलब 26 बच रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है 26। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन कर लेना था, एक्चुअली लेंथी क्वेश्चन था तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि यदि ट्राइंगल ABC और PQR सर्वांगसम है, ठीक है, तो अपने पास दो ट्राइंगल हैं, ये हो गया ABC
और ये हो गया आपके पास पी क्यू आर, ये सर्वांग है। तो बी सी बराबर 6 है, ए बराबर कितना है 75 है। ठीक है, तो ये ए बी सी पी क्यू आर सर्वांग है। तो जो पी कोण है ये भी कितना हो जाएगा 75 और क्यू आर कितना हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि सर्वांग तभी होते हैं जब तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, और तीनों कोण भी बराबर होंगे। सर्वांग के अंदर तो क्या होता है तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर होते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पूछ ले कि सिमिलर, अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो आपके पास ये तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होंगे एक दूसरे के अनुपात के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये अनुपात इनका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्यू आर बराबर 6 और पी बराबर 75 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, क्यू आर बराबर 6 और पी बराबर 75। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहे कि पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 112% की क्या हुई कमी हुई, और तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग में है, ये कितनी है, ये 10,842 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में यह संख्या क्या थी? ठीक है, तो अपन मान लेते हैं पहले वर्ष में x थी। यहाँ पर क्या हो रहा है पहले 12% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अपन 112 लिख लेते हैं। फिर 12% की कमी हो रही है तो इसको अपन 88 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हुई तो फ्रैक्शन रूप यहाँ पर 11/10 हो जाएगी। ठीक है, और तीसरे वर्ष के अंत में कितनी है लगभग है ये 10,842। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 × 88 किया तो 11 88 का 8 हासिल का 8, 88 से 8 कितना हो जाएगा 96 × 112 किया तो 12 दूना 8 दूना 16 का 6 हासिल का 1, 12 1 13 का 3 हासिल का 1, 9 दूना 18 1 19। ठीक है, ये हो जाएगा 8 6 9 × 8 6 9। ठीक है, ये कितना आ रहा है 6, 11 के 1 हासिल का 1, 10 6 16, 16 8 24 का 4 हासिल का 2, 12 12 6 18 का 8 हासिल का 1, ये हो गया कितना। ठीक है, और अपॉन में कितना है पर 5 जीरो है। ठीक है, तो 5 जीरो है तो अपन इनमें से एक जीरो का तो यहाँ पर क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये संख्या लगभग किसके बराबर आ रही है इसके बराबर आ रही है। ठीक है, क्योंकि 0.6 को अपन यहाँ पर हटा के इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या तो अपने पास क्या होगी इसके जस्ट बराबर आ रही है, तो ये संख्या इससे क्या होगी कट जाएगी। और यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बच गया आपके पास 4 जीरो, तो 4 जीरो को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो शुरुआत में संख्या थी ये कितनी हो जाएगी, शुरुआत में आपके पास 10,000 हो जाएगी। यही बोल रहा है कि पहले वर्ष की शुरुआत में संख्या कितनी थी, पहले वर्ष की शुरुआत में यहाँ पर 10,000 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 594 सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर, शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपके पास पाई आर एल बराबर कितना दे रखा है यहाँ दे रखा है 594। ठीक है, तो हो जाएगा 22/7 × आर कितना है 21 × एल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 एकम 7 और ये 3 बार। ठीक है, 11 से कट रहा है 2 बार, ये 11 से कट रहा है 11 पंजे 55, 11 6 44। ठीक है, अब 6 से कट रही है 6 कम 6, 6 नाम 54, तो एल बराबर कितना आ गया, एल बराबर यहाँ पर आ गया 9, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं आपको सीधा फॉर्मूले के अंदर मान रखना था और एल की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं, ना तो ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। ठीक है, थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चन को करने बैठ गए तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और एग्जाम में आपको टाइम को किस प्रकार मैनेज करना होता है ये अपन ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पता करते हैं।
जब अपन ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं तभी अपने को पता चलता है कि इस क्वेश्चन को अपन को एग्जाम में हल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अपने को छोड़ना भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन लाता हूं और उन क्वेश्चनों को इतनी आसानी से करने की मैं आपको कोशिश करता हूं, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई एग्जाम हो तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा राइट कॉर्नर पर रेड बटन है उसको दबाना है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आसानी से कराने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।